जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पारुल और एक बार फिर आप सबका स्वागत है लेट्स कैलकुलेट पर। ये हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3B चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारा चल रहा था RS अग्रवाल में। तो भाई इसमें 27 क्वेश्चंस हम 27 क्वेश्चंस हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में। एक ही वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज इसलिए नहीं कराती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है समझना, क्योंकि उसके बीच में मैं क्वेश्चन जो सिमिलर होते हैं उनको छोड़ भी देती हूँ ताकि आप उन्हें प्रैक्टिस कर सको। और इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ सके, अच्छे से समझ आए। कामली प्रैक्टिस करो, कोई उसमें इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास बहुत समय है। चलिए, लगभग 11 महीने अभी हमारे पास हैं, तो आराम से हम कामली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भाई 27 हम कर चुके थे, उसके आगे 28, 29, 30, 31 ये सब सिमिलर थे। तो हम अब जैसे ही हमें पकड़ में आया कि जो 32 है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हमने उसी को झट से पकड़ लिया। देखिए, देखते हैं। 71x प्लस के 37y बराबर 253 और 37x प्लस के 71y बराबर 287। कुछ बच्चे तो यहाँ यही देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 71 है, ये 71 है, ये 37 है, ये 37 है ना। तो ये थोड़ा मुश्किल कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के लिए, लेकिन साथ ही कुछ बच्चे सोचते हैं कि इससे इसको काट दें और चले आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले हम दोनों इक्वेशंस के किसी एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे। जैसे हम फर्स्ट में अगर मान लीजिए हम x को करते हैं, तो फर्स्ट में 37 की मल्टीप्लाई, सेकेंड में 71 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वही हमने किया है, देखिए। फर्स्ट में 71 की मल्टीप्लाई की है, सेकेंड में 37 की मल्टीप्लाई की है। मल्टीप्लाई थोड़ी बड़ी है इसलिए हमने कर ली है, और सब्ट्रैक्ट कर दिया है 4 से थर्ड को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये माइनस ये कैंसिल हो गया है, ये माइनस ये और बराबर ये माइनस ये। तो हमें मिल जाता है माइनस के 3672 y बराबर माइनस के 11060। तो भाई y बराबर ये डिवाइड किया इससे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y मिल जाता है हमें 3। अब फर्स्ट इक्वेशन उठाइए, 71x प्लस के 37 इंटू 3 बराबर 253। 71x प्लस के 111 253, ये इधर आके लेस हो जाएगा। 71x बराबर बचेगा 142, तो x बराबर ये। तो चलिए, ये हमें मिल गई x बराबर 2 और y बराबर हमारे पास क्या था 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आया ना? अगर नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए। जहाँ भी कोई भी कन्फ्यूजन होगी हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस पर आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, क्योंकि इसके वही सेम बीच वाले क्वेश्चंस जो हैं 33, 34, 35 सेम ही हैं। तो आप खुद उनको प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ये समझ लीजिए कि जितना अच्छे से केयरफुली कामली आप क्वेश्चंस को समझेंगे और उनको हल करेंगे, उतना ही आपका पकड़ जो है वो मजबूत होती जाएगी मैथ पर। चलिए, मैथ क्या है? कुछ नहीं है, इट इज़ द गेम ऑफ प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। जब तक आपके प्रैक्टिस में रहेगा तब तक आपको लगेगा यूं सब हो जाएगा चुटकियों में, और जैसे ही गैप होता है हमारी प्रैक्टिस में, वही हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं और वहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है। ये आया। चलिए वापस आते हैं, कम बैक टू द क्वेश्चन 36। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरा इक्वेशन है 1/2 3x प्लस वाई प्लस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई। भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/3x प्लस वाई को मान लिया a और 1/3x माइनस वाई को मान लिया b। अब ये हो गया हमारा a प्लस बी बराबर 3/4, 4 इधर गया, 4a 4b बराबर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये हो गया a/2 माइनस b/2 बराबर माइनस 1/8, 8 गया इधर, 4a माइनस 4b बराबर माइनस के 1। चलिए इससे इसको घटा देते हैं, सॉरी ऐड कर देंगे क्योंकि ये माइनस है, डिफरेंट है ना साइन। क्या होता है, सिर्फ इसका एक रूल है, घटाना और जोड़ना कैसे है। अगर ना समझ में आए, कंफ्यूजन हो, अगर निशान एक जैसे हैं तो हम घटाएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो मेथड है वो क्या करता है, निशान को चेंज करता है, साइन को चेंज करता है। प्लस की जगह माइनस लगाते हैं, माइनस में प्लस लगाते हैं। और जो हमारा एडिशन है वो सिमिलर जैसे साइन होते हैं उनको एज इट इज़ लेके चलता है। तो यहाँ अलग अलग निशान है तो हम ऐड कर देंगे, 4a 4a 8a, इससे कैंसिल, -1 प्लस के 3 2 आ गया, a बराबर 1/4। चलिए आगे, b बराबर 3/4 माइनस के 1/4 इससे। ठीक है, तो b बराबर 2/4 बराबर 1/2। चलिए अब रख दीजिए, 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4, तो 4 इधर गया 1 के पास, 3x प्लस वाई इधर गया 1 के पास, तो ये बराबर 4 आ गया। चलिए, और ये दूसरी इक्वेशन 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, ये हो गया 2 गया इधर 1 के पास, ये गया इधर, तो 3x माइनस वाई बराबर 2। फिर से ऐड कर दिया, 3x 3x 6 और 4 और 2 6, x बराबर मिल गया 1। अब यहाँ
x की वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 4, 4 माइनस 3 तो y बराबर 1। ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही आसान है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है सोचने जैसा, सिर्फ समझने की बात है ना, सिर्फ प्रैक्टिस का और समझ का खेल है। चलिए इसी पेशेंस के साथ, इसी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। ये देखिए x प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, ए एक्स माइनस ए वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम, इसमें ए की मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई माइनस बी वाई, वाई कॉमन लिया, ए प्लस बी, ये माइनस सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन चेंज होता है ना, तो प्लस ए प्लस बी बराबर ये और ये हो गया ए प्लस बी, ये दोनों से ए प्लस बी कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गया, ए से ए कटा, बी बचा, वाई बराबर बी मिल गया। चलिए अब एक्स प्लस बी बराबर ए प्लस बी, यहाँ रख दिया ना वाई की जगह। चलिए x बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, तो y बराबर मिल गया b और x बराबर a। बहुत ही आसान है, ये गलत हो गया था, चलिए इसको दोबारा देखते हैं। भाई ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ से देखिए ये गलत हो गया था, तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि ये हमको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, एक्स बाई ए प्लस के वाई बाई बी बराबर ए प्लस बी, एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको ये वाला जो है ये कुछ ना कुछ हमको काटना पड़ेगा सिमिलर करके, तो यहाँ अपोन में है तो हमें मल्टीप्लाई करके काटना पड़ेगा, है ना। चलिए यहाँ हमारे पास है ए स्क्वायर, यहाँ ए है, या तो यहाँ ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, है ना, यहाँ पे, या यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट को बाई बी से और ए सेकंड को बी स्क्वायर से। चलिए भाई फर्स्ट को बी से मल्टीप्लाई किया तो एक्स बाई ए बाई एक्स बी बाई ए, और वाई से बी सा बी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी बाई इंटू बी, सॉरी, है ना। दूसरे में आ गया एक्स ए बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कैंसिल हो गया वाई के साथ का, और यहाँ आ गया बी स्क्वायर। चलिए अब इससे इसको घटा दीजिए, इसको इससे घटाया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स कॉमन लिया तो बी बाई ए माइनस के बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू बी माइनस के 2b स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए b माइनस के a बटे a स्क्वायर, यहाँ भी a से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया ए बी माइनस के बी स्क्वायर, है ना, b बाहर ले लिया तो b माइनस a बचा। इधर आ जाइए, b कॉमन लिया, ये b मल्टीप्लाई की इधर, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2b स्क्वायर से एक ये वाला बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ए बी माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है, दोनों से b कॉमन लिया तो b माइनस ए। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स बराबर b इंटू ए स्क्वायर, और अपॉन में ये वाले b से ये b कैंसिल तो x बराबर ए स्क्वायर बचेगा। अभी देखिए y बाई बी बराबर ए बी बटे ए, एक्स की वैल्यू रख देंगे तो y बाई बी बराबर b, तो y बराबर बी स्क्वायर और x बराबर ए स्क्वायर। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो जाती है, अगले वीडियो में मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। देखते हैं इसमें 3C है या हमें फिर नया चैप्टर शुरू करना पड़ेगा। बस मेहनत करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, साथ बने रहिए, हमारे और आपके साथ में हमारा और आपका दोनों का ही भला होने वाला है, तो इसलिए चलिए देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल। और हाँ, ये RS अग्रवाल है, और कीप प्रैक्टिसिंग, जितना प्रैक्टिस, जितने प्रॉब्लम्स हमें इस मैथ में दिए गए हैं उससे पेपर और बोर्ड कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसमें अलॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। और मेरी मानिए तो पढ़िए NCERT से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप सिर्फ RS को यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अमाउंट प्रॉब्लम्स का दिया हुआ है। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे उतनी हमारी स्किल परफेक्ट होती जाएगी, है ना। तो इससे करते रहिए सॉल्व और समझते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, और प्लीज़ रिएक्शन ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। और अब हम ट्राई करेंगे कि कंटिन्यू रहें, साथ मिलते रहें, क्योंकि जब मिलने में देरी होती है तब एक नई प्रॉब्लम हो जाती है ना। जैसे ही लगता है सब कंटिन्यू होने वाला है, सब फ्लो में आ रहा है, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। चलिए अब नई वीडियो में मिलते हैं अगली में एक्सरसाइज 3C के साथ। इसमें क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है इसमें यूज़ करना है। ये देखिए, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड, ये देखिए ये होता है ना। चलिए इसको कल समझेंगे डिटेल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए, और जय श्री राम।